अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज में एक वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का अपर हैंड दिखाई दे रहा है और इसको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में हमेशा यही होता है कि शुरुआत में आप अच्छा खेल लेते हैं, नीचे से आकर टेल अंदर कोई लगा जाता है और ठीक ठाक किस्म की जो बढ़त है वो हम उससे हाथ धो बैठते हैं। हमने साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर भी एक टेस्ट मैच जीत लेना था, वहां से टेल अंडर ने बैटिंग की और पाकिस्तान वो मैच भी हार गया था। सो ये चीज देखनी है कि पाकिस्तान हमेशा कई ऐसे मौके आए हैं जहां पे अपने बढ़त रखी है, मगर नीचे से जो टेल एंडर है वो आकर पाकिस्तान का काम खराब कर देते हैं। तो इस चीज के ऊपर पाकिस्तान को कंप्लीसेंट नहीं होना कि दूसरे दिन का खेल हमारे हाथ में रहा है। क्योंकि आप एक और चीज देखिए, ये टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक टेस्ट मैच में एक टीम ने दो पार्टनरशिप 150 प्लस लगाई। जैसे 161 163 की, 161 की लगी शान और इमाम के बीच में, 163 की लगी सलमान आगा और रिजवान के बीच में। मगर दो 150 की पार्टनरशिप के बावजूद 378 रन ये कम रन है। इसके अलावा जो पहले कम रन था वो न्यूजीलैंड का था जो कि 408 या ऐसा कुछ था। सो जब 150 की पार्टनरशिप लगाते हैं तो रन बड़े आते हैं जो कि पाकिस्तान उतने नहीं बना पाए। बट फिर भी इस पिच के पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान के पास एक ठीक ठाक किस्म का एडवांटेज मौजूद है। अगरचे 199 पे भी हमारी 3 विकेटें गिरी इस एक इनिंग के अंदर और 362 के ऊपर भी हमारी 3 विकेटें गिरी है। मगर दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका अगर देखें तो उनकी शुरुआत अगरचे बहुत बेहतर हुई थी, मगर वो भी फिर फिसले हैं। 174 फॉर 2 था और फिर 200 पर 6 उनके भी आउट हुए। सो पाकिस्तान ने कम बैक एक तरह से उस लिहाज से भी किया, वरना एक दफा तो लगातार जब 173 174 के ऊपर सिर्फ 2 ही खिलाड़ी उनके आउट थे। उसके बाद अगर वो विकेट नुमान अली ने जो बड़ा जबरदस्त एक किस्म का स्पेल किया। टेस्ट क्रिकेट में यही होता है, आपको एक अच्छा स्पेल मैच में वापस लाता है या मैच में आपकी बढ़त ऊपर लेके चला जाता है, आपका अपर हैंड लेके जाता है, वो बहुत जरूरी है। बट अगेन टेस्ट क्रिकेट है, एक सेशन किसी का अच्छा लगे ये जिगजैग चलता है, इन आउट लगता है, कभी पाकिस्तान का अपर हैंड नजर आएगा, कभी साउथ अफ्रीका का नजर आएगा। बट एंड ऑफ द सेकंड डे मैं पाकिस्तान का अपर हैंड इसके ऊपर जरूर देख रहा हूँ और इस पिच के ऊपर जहां पे स्पिनर्स के लिए कुछ खास है। अच्छा, एक और चीज आपने नोट की है, पाकिस्तान जो जीका खेल रहे हैं वहां से इंग्लैंड इंडिया और वेस्ट इंडीज खेल रहे हैं और दोनों सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है। और दिलचस्प बात है, कहीं पे आपको लेग स्पिनर नजर नहीं है। कुलदीप यादव है, चाइना मन है, मतलब वो आप कह सकते हैं, बट लेग स्पिनर ट्रू लेग स्पिनर नहीं है। जैसे हमारे पास अबरार हैं जो कि कैरम सॉरी मतलब मिस्ट्री स्पिनर करते हैं, कैरम कटर करते हैं या फिर ऑफ ब्रेक या ऑफ कटर करते हैं। अदरवाइज लेग स्पिनर ट्रू जिसे बोलते हैं वो हमारे स्क्वाड में ही नहीं है, हालांकि खुला स्क्वाड हमने बना रखा हुआ है। सो ये एक पॉइंट जरूर है। अगरचे आखिरी बार जब हमने लेग स्पिनर खिलाया था मोहम्मद जाहिद महमूद को, उन्होंने 16 सिर्फ ओवर किए थे ओवरऑल 2 मैचेस के अंदर। सो कुछ ज्यादा लंबा स्पेल उनसे हमने कराया नहीं था और उसके बाद हम मुसलसल टेस्ट के अंदर अपना लेग स्पिनर नहीं रखे। हालांकि टेस्ट के अंदर लेग स्पिनर एक खास पहचान रहता है और इस मैच के बीच में भी कमेंटेटर रमीज ज्यादा ये कह रहे थे कि अगर लेग स्पिनर हो तो इस पिच में इनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि क्रैक्स बढ़ रहे हैं। और आप सोचिए ये क्रैक्स तीसरे दिन कितने होंगे, चौथे दिन कितने होंगे। अगर तीसरे दिन तो पाकिस्तान को भी बल्लेबाजी करनी है, हो सकता है चौथे दिन भी हम अपनी बारी को बढ़ा के लेके जाएं। बट जब टारगेट सामने पड़ा होगा और अगर 300 प्लस का टारगेट हुआ इस पिच के ऊपर, चौथे और पांचवें दिन में अफ्रीका को बल्लेबाजी करनी पड़ी तो उनके लिए आसान नहीं होगा। और ये पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना, बल्कि ये सीरीज जीतना बहुत जरूरी है और सीरीज से पहले ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। और साउथ अफ्रीका जो इस वक्त WTC का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का डिफेंडिंग चैंपियन है, उन्होंने जीता हुआ है, उनकी टीम डेकोरेटेड है। वो अलग बात है कि इस बार जो स्पिनर्स वो पाकिस्तान के अंदर पहले टेस्ट मैच में खिला रहे हैं वो कुछ खास नहीं है, सिर्फ 16 मैचेस का उनका तजर्बा है। मुझ समय ने अच्छी बॉलिंग की है, 6 विकेट ले गए। वैसे स्पिनर्स आकर पाकिस्तान में अफ्रीका के